चलो अभ्यास 5D। अब इसके सवाल बहुत ही आसान है, सीख के जैसे हैं। अब इसको करना कैसे है ये देखो, यहाँ पर दिया हुआ है जो ये सारे सवाल है उसमें एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा? a माइनस 2ab का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस c स्क्वायर। यानी जितने भी है आपके पास में ये दिया रहेगा और ये आपको याद करना होगा, गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में लिखना। जैसे इस ये पूरा हमारे जोड़ घटाने के रूप में है और इसका क्या मतलब हुआ a माइनस बी गुणे a माइनस बी गुणा के रूप में, गुणनखंड के रूप में। ये क्या है हमारा सूत्र, ठीक है। ठीक, अब इसका पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 81 क्या हुआ, क्या नहीं चल रहा है, चार्ज नहीं है क्या बेटा? चार्ज नहीं है पहले। अब देखिए यहाँ पर 81 a स्क्वायर दिया है माइनस 72 ab दिया हुआ है प्लस 16 b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इस रूप में बनाना है, कैसे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर इस पूरे को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। किसका? 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है ना, 9 गुणे 9 9 81। तो 9 और a 9 a का हम उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 9 a का होल स्क्वायर माइनस इसको b का स्क्वायर को आपको अभी कुछ नहीं करना, इधर वाले को लीजिए 6 नहीं 16 b स्क्वायर है। 16 को किसका स्क्वायर है? 4 का। अब b स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस सूत्र के अनुसार हमारा a क्या आया? 9 और b क्या आया? 4b। तो 2 a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4b। अब इनका गुणा करके देखिए आ रहा है कि नहीं? ये 72 भी आ रहा है कि नहीं? 9 दूनी 18, 18 का 18 36 माइनस 72 भी आ गया। इसका मतलब है ये इस रूप में सेट हो गया। समझ में आया? बहुत आसान है। पहले हमको इसको लिखना है स्क्वायर में, फिर इसको लिखना है, फिर ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। अब सूत्र में क्या है? माइनस 2ab, ठीक है। माइनस तो लगा ही हुआ है, 2 a का मान क्या है? 9a, b का मान क्या है? 4b। अब इसको करके देखो तो तुम्हारा यही वाला पद आएगा, अपने आप ही आएगा। तो 9 दूनी 18, 18 चौक 72 और a और b, यही आया। तो उसको इसी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 72 ab। हाँ 72 ab, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 ab ही आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार? ये किसके बराबर है? a माइनस b के होल स्क्वायर। तो उसके अनुसार ये इसका a माइनस b क्या होगा? 9a माइनस 4b का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया है? यहाँ पे सूत्र आपको लिखना है। कौन सा सूत्र लिखना है? ठीक है। चलो ये इसका स्क्वायर आ गया और यही होगा आंसर। गुणनखंड के रूप में लिखना। एक मिनट रुको, इसमें व्यंजकों को छांटना था, तो ये तो देखो छट गया। मतलब ये इसमें पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसको छांटना है कि इस रूप का है कि नहीं है, तो ये इस रूप का है। ये तो हमने सेकंड वाले दूसरा क्वेश्चन का बता दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन करने का तरीका यही है। अब इसमें जैसे मान लो कौन सा है कौन सा नहीं है, अगर एक और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इसका सेकंड वाला देखते हैं कि नहीं। 16b स्क्वायर माइनस 20by प्लस 25y स्क्वायर। अब इसको रखो, देखो कि उस रूप का है कि नहीं। तो ये क्या आएगा? 4a का स्क्वायर, ये 5y का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है? 4a, b की वैल्यू क्या है? 5y। अब इनको देखो, ये सब मिला के इतना 20y आ रहा है? नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है। 5 को 20 दूनी 40, तो ये डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दिया गया व्यंजक जो है उस प्रकार का नहीं है। अतः दिया गया व्यंजक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रकार का नहीं है, के प्रकार का नहीं है। मैम जिसमें बराबर आ जाएगा वो प्रकार के है। हाँ बस नहीं है। अगर ये इस रूप में पूरा फिट हो जाए, ठीक है। ऐसे भी पहला वाला किया तो फिट हो गया था ना, उसको गुणा करने पे 72 ये भी नहीं आ रहा था, तो वो फिट हो गया था। इसका मतलब हुआ कि वो दिया गया व्यंजक जो इस प्रकार का है। अगर नहीं फिट हो रहा तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बराबर की जगह बराबर नहीं का निशान लगाना है, ठीक है। बराबर नहीं है क्यों? क्योंकि 20 by इसके बराबर नहीं है, 80 by के बराबर a y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत है हमारा।
16b स्क्वायर यहाँ पे से 16b स्क्वायर सवाल ये गलत बात है, यहाँ पे b आ जाएगा, तो ये है नहीं इसके बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है पहले तरह जैसे हमने बताया है, दूसरे का पहला देखेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसका हमें क्या ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले आप सूत्र के रूप में लिखें 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब -2 a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू 3y। ये यहाँ पे हमने इसको फार्मूले में बनाने के लिए किया है, समझ में आ रहा है? नहीं आया? नहीं, इसको नहीं आया, इसको नहीं आया, इसको समझाएं तो देखो इसमें क्या है कि कुछ नहीं करना आपको, इसके बाद जो करना है वो बीच वाले बात को ध्यान नहीं देना, इसको तो मतलब ध्यान ही नहीं देना है आपको। इसको क्या लिखना है 2x का स्क्वायर, समझ में आया? फिर इसका इसको लिखना है 3y का स्क्वायर। सूत्र हमें क्या पता है, सूत्र हमें पता है क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b का स्क्वायर। ये सूत्र पता है? अब ये जो हमें दिख रहा है ये इस तरीके का है कि नहीं, इसी तरह से दिख तो इसी तरह से रहा है, ये एक पद स्क्वायर दिख रहा है, दूसरा पद स्क्वायर दिख रहा है, और ये -2ab भी हो सकता हो। अब इसको -2ab में व्यवस्थित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पद है ये हमारा क्या हो जाएगा a, ठीक, ये वाला पद क्या हो गया हमारा b। तो उसी तरीके से यहाँ पर -2ab होना चाहिए, तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3, ये रखना है। ये रखोगे कहाँ से, ये मिला कहाँ से, यहीं से मिला, a जो आया b जो आया, 2 तो हमने रखा ही क्योंकि फार्मूले में है, और a का मान हमने यहाँ से लिख दिया, b का मान यहाँ से लिख दिया, समझ में आया? और इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये जो नहीं आ रहा होगा, यस मैम आ रहा है, 2 दूनी 4 यस, और x और y ये तो 12 ठीक, बस इस सूत्र में हमारा फिट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा मैम। ये आया समझ में? इसके बाद ये कहाँ से आ गया, ये सूत्र से आ गया, सूत्र लगा दिया मैंने ये वाला, इसमें सूत्र लगाएंगे तो a बराबर क्या दिया है 2x, b बराबर क्या दिया हुआ है 3y, तो 2x माइनस 3y का स्क्वायर आ गया। आया समझ में? आप यस मैम, सबको समझ में आया? यस मैम। तुम दूसरा काम कर रही हो क्या बेटा, तो समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से प्रश्नों को करना है। मैम थर्ड वाला बताइए, मैम थर्ड का सेकंड वाला बताइए, फर्स्ट वाला नहीं। थर्ड कहाँ 5D में कर रहे हैं, थर्ड है कि क्वेश्चन? यस मैं दूसरा मैं चौथा बता दूं। चौथा बता दे रहे थे, अच्छा ठीक है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है 49 का x स्क्वायर माइनस 56 x प्लस 16, बहुत आसान है। इसको देखो, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी 49 किसका स्क्वायर है 7 का, 7x का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। यस मैम 7x में 7x करेंगे तो कितना आएगा 49x स्क्वायर। इसको फिर करना है 16 किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक। अब फिर हमें क्या करना है -2ab, a की वैल्यू क्या है 7x, b की वैल्यू क्या है 4, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है कि नहीं 2 से 14 28 नहीं 56, ठीक है। और x है तो x आ रहा है सही नहीं? यस ये सूत्र में हमारा फिट हो गया। कौन सा सूत्र फिट हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा। इस सूत्र के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को, कोई बता सकता है? यस मैम क्या मैम इसको 7x हाँ माइनस हाँ 4 का स्क्वायर समझ में आया? Yes, इसमें फार्मूला अप्लाई हो गया, और यहाँ पर इस फार्मूले के अनुसार जो है a बराबर दिया है 7x, b बराबर क्या दिया है 4, तो 7x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। ये इसका आंसर हो गया। कर लो इस तरह से, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हमने पहला और चौथा बता दिया है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर जो है आपका होमवर्क है। 5D का जो पहले का क्वेश्चन है उसमें 2 बताए, 2 आपकी होमवर्क है। मैम हाँ हाँ मैम हाँ